हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर के हिंदी कहानियों में। आज की कहानी है तुम्हारी दीदी ने जोड़ना नहीं तोड़ना सीखा है, सबक मिलना चाहिए। रक्षाबंधन पर मैं मायके गई तो भैया ने मेरे नंदोई सुधीर जीजा जी के विषय में कुछ ऐसा बताया जिसे सुनकर मुझे विश्वास नहीं हुआ। नहीं भैया, ऐसा हो ही नहीं सकता। ज़रूर आपको कोई भ्रम हुआ होगा। नहीं अनु, मुझे कोई भ्रम नहीं हुआ। पिछले महीने ऑफिस के काम से दिल्ली गया तो सोचा सुधीर से भी मिल लूं, क्योंकि उनसे मुलाकात हुए काफ़ी अरसा हो चुका था। काम से फारिग होने के बाद जब मैं सुधीर के घर पहुंचा तो मुझे अचानक आया हुआ देखकर कुछ घबरा से गए। उन्होंने मेरा स्वागत वैसा नहीं किया जैसा कि मेरे पहुंचने पर अक्सर किया करते थे। तभी मेरी नज़र शोकेस में रखी एक तस्वीर पर गई। उस तस्वीर में सुधीर के साथ संध्या नहीं, कोई और युवती थी। जब मैं बाथरूम से फ्रेश होकर आया तो वो तस्वीर वहाँ से गायब थी, लेकिन वो तस्वीर वाली युवती ही उनकी रसोई में चाय नाश्ता तैयार कर रही थी। भैया, हो सकता है वो उनकी मेड हो। शायद मैं भी यही समझता अगर मैंने वो तस्वीर न देखी होती। देखने में कैसी थी वो युवती? मैं अपनी उत्सुकता छिपा न सकी। देखने में सुंदर मगर बहुत ही साधारण थी। एक बात और मैंने नोटिस की, मेरे अचानक आ जाने से वो सुधीर की तरह असहज नहीं थी, बिल्कुल सामान्य नजर आ रही थी। उसके हाथ की चाय और नाश्ते में आलू प्याज की पकौड़ियों और सूजी के हलवे के स्वाद से ही मैंने जान लिया था कि वो साक्षात अन्नपूर्णा होने के साथ साथ एक कुशल गृहिणी है। सुधीर जीजा जी ने आपका उससे परिचय नहीं करवाया? उसको चाय नाश्ते के लिए कहते वक्त सुधीर शायद मुझे ये दर्शा रहे थे कि वो उनकी मेड है, लेकिन उनके साथ उसकी तस्वीर, फिर तस्वीर का गायब होना और मेरी उपस्थिति से सुधीर का असहज होना इस बात की तरफ संकेत कर रहा था कि वो युवती उनकी मेड नहीं बल्कि कुछ और है। भैया, इस विषय में हमें संध्या दी को तुरंत बता देना चाहिए, मैंने उतावले स्वर में कहा। नहीं अनु, इस विषय में तुम संध्या दी को कुछ नहीं बताओगी। भैया की बजाय भाभी बड़े ही कठोर और आदेशात्मक लहजे में बोली। भाभी, आप एक औरत होकर भी औरत के साथ अन्याय की बात कर रही हैं। संध्या दी मेरे पति की सगी बहन है, मेरी ननद है, जैसे मैं आपकी ननद हूँ। जानती हूँ मैं, संध्या आपके पति की सगी बहन है, लेकिन 14 साल पहले वो अपने पति से बुरी तरह लड़ झगड़ कर अपनी मर्जी से अपनी दोनों बेटियों को लेकर मायके आ गई थी। सुधीर और उनके परिवार वालों ने लाख कोशिश की कि वो लौट आएं, लेकिन हर बार उन्हें संध्या दी ने अपमानित किया। ऐसी स्थिति में सुधीर के माँ बाप ने चाहा कि दोनों का तलाक हो जाए, लेकिन संध्या दी पर तो जैसे जिंदगी भर सुधीर को परेशान करने का जुनून सवार था। शायद इसी वजह से उसने सुधीर को तलाक भी नहीं दिया। जानती हो अनु, जब तुम्हारी संध्या दी ने अपना ससुराल छोड़ा था तब अपने पति के मुंह पर थूक कर गई थी। तो भला कौन पति अपनी ऐसी बेइज्जती सहेगा? इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद सुधीर की इंसानियत और बड़प्पन देखो कि वो उसका और दोनों बेटियों का पूरा खर्चा बिना किसी हील हुज्जत के नियम से दे रहे हैं। उनकी हर सुख सुविधा का ख्याल भी रखते हैं, महीने में उनसे मिलने भी आते हैं। ये तो उनका फर्ज है भाभी, वो एक पिता और पति भी हैं। मैंने संध्या दी का पक्ष लेते हुए कहा। सारे फर्ज सुधीर के ही हैं, तुम्हारी संध्या दी के कुछ भी नहीं, भाभी कड़वे स्वर में बोली। अनु, तुम ही बताओ, तुम्हारी संध्या दी ने शादी के बाद अपने पति को क्या सुख दिया? उनका जीवन खराब कर दिया, कभी उन्हें मानसिक शांति नहीं मिली। मुझे तो आश्चर्य होता है कि उनकी बेटियां कैसे हो गईं। उन्हें तो सुधीर के सानिध्य से ही घिन आती थी। उनके हर काम व्यवहार में उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश में लगी रहती थी। उनके कपड़े धोना तो दूर, उन्हें हाथ तक नहीं लगाती थी। उन्हें खाने तक के लिए तरसा दिया था। वो बेचारे माँ के पास खाते तो उन पर ताने कसती, उन पर व्यंग करती। तो बताओ अनु, क्या ऐसी औरत से हम सहानुभूति रखें? ऐसी औरतों को तो सबक मिलना ही चाहिए जो अपने पति और ससुराल वालों से इतना कर्कश व्यवहार रखती हैं। एक अच्छी और सुघड़ औरत वो होती है जो परिवार को तोड़ती नहीं बल्कि जोड़ती है। लेकिन तुम्हारी संध्या दी ने तो जोड़ना नहीं तोड़ना सीखा है।
प्रेम और मिलनसार व्यवहार जैसे शब्द तो शायद उनके शब्दकोश में ही नहीं हैं। सच पूछो तो मुझे बेहद खुशी है कि सुधीर उस औरत के साथ हंसी खुशी रह रहे हैं। भाभी, आप जो कुछ कह रही हैं वो हम सब जानते हैं। न वो व्यवहार की अच्छी हैं न स्वभाव की। जबान की भी बेहद कड़वी हैं, या दूसरे शब्दों में कहें वो शुद्ध खालिस स्वार्थ की प्रतिमा है। मायके में भी किसी से नहीं बनी, तभी तो किराए के मकान में रह रही हैं। लेकिन एक औरत होने के नाते हमें ऐसा होने से रोकना चाहिए और संध्या दी को सब कुछ बता देना चाहिए। अनु, इस मामले में मेरी सोच तुमसे जुदा है। मैं भी एक औरत हूँ, लेकिन इस प्रकरण में मैं सुधीर का साथ दूंगी, क्योंकि हर जगह आदमी ही गलत नहीं होता। 95% मामलों में दोषी ना होते हुए भी पुरुषों को ही दोषी ठहराया जाता है। अगर एक पति अपनी कर्कशा पत्नी को पूरा खर्च दे रहा है, अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभा रहा है, और इसके एवज में अगर वो अपना एकाकीपन दूर करने के लिए एक औरत के साथ सुखी, संतुष्ट और तनाव मुक्त जीवन जी रहा है, तो इसमें गलत क्या है? वो औरत भी पूरी सच्चाई से वाकिफ है, तो बुरा क्या है? प्लीज, जैसा चल रहा है चलने दो। इस बारे में संध्या को बताने का मतलब साफ है कि सुधीर का जीवन पहले से और भी बदतर हो जाना, क्योंकि संध्या की फितरत से वाकिफ हूं मैं। लेकिन भाभी, उस औरत को अंत में क्या हासिल होगा? कानूनी रूप से तो संध्या ही उनकी पत्नी है। सुधीर जीजाजी के ना रहने पर उनकी सारी संपत्ति, जमीन जायदाद और पेंशन पर तो संध्या दी का ही हक होगा। ये सब छिपाकर हम उस औरत के साथ भी तो एक तरह से अन्याय ही कर रहे हैं। मैंने चिंतित स्वर में कहा, नहीं अनु, तुम किसी के साथ कोई अन्याय नहीं कर रही हो, मैं जानती हूँ। सुधीर जैसे नेक दिल इंसान मात्र अपने सुख और स्वार्थ के लिए उस औरत के साथ कोई धोखा नहीं करेंगे, ना ही उसे अंधेरे में रखेंगे। पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ वो अपना रिश्ता निभाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है सुधीर जैसे पढ़े लिखे, समझदार और दूरदर्शी व्यक्ति ने उसके सुखी और सुरक्षित भविष्य के लिए कुछ ना कुछ प्रबंध अवश्य कर दिया होगा। रही बात संध्या की, तो ऐसी औरतों को तो सबक मिलना ही चाहिए, जो बिना वजह अपने पति और ससुराल वालों को प्रताड़ित करके उन्हें कानूनी धमकी देकर अपने मायके आ जाती हैं। इस श्रेणी में तुम्हारी संध्या दी भी आती है। ये बात मैं ही नहीं, तुम और तुम्हारे ससुराल वाले, और यहाँ तक कि दोनों तरफ के रिश्तेदार व पड़ोसी भी जानते हैं। इसीलिए ये निर्णय मैं तुम पर छोड़ती हूँ कि तुम संध्या को बताकर सुधीर की खुशहाल जिंदगी में जहर घुलवाओगी, या चुप रहकर उनकी वर्तमान खुशियां बरकरार रखोगी। कहकर भाभी चुप हो गईं। जानती हूं मैं, भाभी ने जो कुछ कहा है वो एकदम सच है, क्योंकि सुधीर जीजाजी उनके करीबी रिश्तेदार हैं। उन्होंने अपना दर्द उनसे बयां किया है। मैं अजीब कश्मकश में हूँ कि एक निर्दोष आदमी की खुशियों की खातिर चुप रहूं, या फिर एक कटु, कठोर व कर्कशा औरत के न्याय के लिए बोलूं। फिर भी ये तो मैं भी मानती हूँ कि पति पत्नी के रिश्ते को, चाहे वो पति हो या पत्नी, कोई एक भी उस रिश्ते को तोड़ने का जिम्मेदार है तो कसूरवार वही है। ऐसे में दोषी के साथ सहानुभूति दिखाना बेकसूर के साथ बेइंसाफी होगी। सुधीर जीजाजी को पूरा हक है कि वो अपनी जिंदगी को नए सिरे से संवारें। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।